अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मन मात वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरबाब बिला ये रसूल मक़बूल की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस है और ये ऐसी हदीस है जो दोनों किताबों में मौजूद है, यानी अहले सुन्नत जो हमारे भाई हैं उनकी किताबों में भी हदीस है और जो शियों की यहाँ जो मोतबर किताब है उनके उसमें भी हदीस मौजूद है। और शियों की जो किताब है उसके अंदर उसूल काफ़ी है और दूसरी जो किताबें हैं उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। और जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं उनकी किताबों में अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को नक़ल किया है। ये हदीस कितनी मोतबर है, कितनी मुस्तनद है, कितनी अथेंटिक है, इसके लिए एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान करना चाहता हूँ जो अहले बैत के मज़हब अहले बैत के हक़ होने पर भी दलील है और ये हदीस हक़ है, इसके ऊपर भी ये वाक़या दलालत करता है। पहले तो हदीस का तर्जुमा समात फरमा लें। आप लोग जो लोग सुना करते हैं उनको मालूम है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मन माता वलम यारिफ़, जो मर जाए और ना पहचाने किसको, इमामा ज़माने ही, अपने ज़माने के इमाम को, माता मीततन जाहिलिया, वो जहालत की मौत मरा। देखिए जाहिल की मौत नहीं कहा, एक तो ये बात वाज़े हो जाए, जाहिल नहीं कहा, वो जाहिल मरा। भाई बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन जो उनका टैलेंटेड होते हैं, अच्छे होते हैं, जाहिल नहीं कहा बल्कि जाहिलियत कहा। जाहिलियत यानी जो इस्लाम के पहले का ज़माना था, यानी वो कुफ्र की मौत मरा, यानी उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया और इस्लाम उसके ज़माने में नहीं था। वो लोग जो है बुतों की पूजा करते थे। उसके बाद वो जो जहालत का ज़माना था उसकी मौत वो मरा। तो रसूल ने फरमाया, यह हदीस कितनी अथेंटिक है इसके बारे में छोटा सा वाक़या आप समात फरमाएँ कि अल्लामा अमीनी, ये नाम खुदा करे आप याद रखें, जहन में याद रखें, बड़ी ज़हमत की हमारे उलमा ने हम तक दीन को पहुँचाने में, विलायत अली को बचाने में बड़ी ज़हमत की। अल्लामा अमीनी ने 20 जिल्दों में अल-गदीर लिखी, यानी अल-गदीर किताब 20 वॉल्यूम में, जिसमें गदीर को साबित किया। और ये किताब जो लिखी गई इसके लिए इन्होंने कम से कम 10,000 किताबों का मुतालिया किया, 10,000 किताबों का। और सिर्फ 10,000 किताबों का मुतालिया नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र किया। उसमें सूरिया ये गए, हिंदुस्तान गए, तुर्की गए, इराक़ गए, ईरान गए और हिंदुस्तान में ख़ुद हमारे लखनऊ गए अल्लामा अमीनी, क्योंकि इनकी अल-गदीर से पहले लखनऊ के मीर हामिद हुसैन हिंदी अबकातुल अनवार लिख चुके थे। तो ये वहाँ तक का अल्लामा अमीनी ने सफ़र किया, लखनऊ तक ये गए वहाँ पर इस किताब को तदवीन करने के लिए। तो ये है अल्लामा अमीनी, 20 जिल्दों में इन्होंने अल-गदीर किताब को लिखा। तो एक मरतबा जब मिस्र गए, ये मिस्र की यूनिवर्सिटी आपको पता है, जामे अल-अज़हर, वहाँ पर गए, वहाँ पर ये तहकीक के लिए गए, रिसर्च के लिए गए। उन्होंने कहा कि हम जो हैं किसी और उमूर में दखालत नहीं करेंगे, बस हमको तहकीक करना, लिहाजा हमको तहकीक का मौका दिया जाए। और उसके बाद ये अपने काम में मशगूल थे। एक मरतबा इनको दावत आई कि आपको खाने के लिए बुलाया जा रहा है। कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था, मैं मिस्र जो आया हूँ यहाँ पर
जामिया अल अज़हर में आया हूँ, मैं दावत खाने नहीं आया हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ। कहा कि नहीं, आप आ गए हैं तो लिहाजा दावत खाने चलिए, लुत्फ़ आएगा आपको सुन के। कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग इसरार कर रहे हो तो मैं दावत खाने चलता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि कोई मुझसे सवाल ना पूछे, वहाँ पर मुझे कोई छेड़े ना, कोई सवाल ना करे। कहा कि ठीक है, कोई सवाल नहीं करेगा। लिहाजा जो है इन्होंने कबूल कर लिया। अब जहाँ पर ये पहुँचे वहाँ पर तो कम से कम 70 से 80 उलमा, देखिए कोई छोटे मोटे वो उलमा नहीं, गली कूचे वाले, जामे अल अज़हर के उलमा वहाँ पर तकरीबन 80 उलमा मौजूद हैं। और खाना शुरू अभी नहीं हुआ है। उसके बाद जो कहा कि भाई बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौजूद हैं। मुहद्दिस किसे कहते हैं? हाफिज़ान हदीस, जिसे कम से कम 1 लाख हदीसें हिफ्ज़ हों। एक तो हाफिज़ कुरान होता है, एक हाफिज़ हदीस होता है। जिसे 1 लाख हदीसें हिफ्ज़ हों उसे कहते हैं हाफिज़ान हदीस। अब वहाँ के ऊपर 80 लोगों में बड़े बड़े हाफिज़ान हदीस मौजूद हैं। कहा कि भाई खाना शुरू करने से पहले तबर्रुक के तौर के ऊपर जो है सब लोग एक एक हदीस पढ़ें। तो सब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बड़े बड़े बैठे हुए थे वहाँ पर। अब जब इनकी नौबत आई तो उन्होंने कहा कि भैया पहले ही मैंने माजरत कर ली थी कि मैं किसी बोल चाल में हिस्सा नहीं लूँगा, मुझे उसमें हिस्सा ना बनाया जाए। लिहाजा कहा कि नहीं, अब बात आ गई है तो आप पहुँच दीजिए। अब इनको जब फोर्स किया गया अल्लामा अमीनी को, कहा कि ठीक है मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ या यस कहना पड़ेगा या नो, या हाँ या ना। इससे ज़्यादा बोलने की इजाज़त आपको नहीं है। मैं आपसे पहले एक चीज़ सवाल करूँगा, आपको यस कहना या नो कहना है? अगर यस है तो यस कहिएगा, नो कहना हो तो नो कहिएगा। कहा कि ठीक है आप बताइए। और उन्हीं ने अल्लामा अमीन ने यही हदीस पढ़ी कि मन माता वलम यारिफ, जो मर जाए और अपने ज़माने को इमाम को ना पहचाने, माता मीततन जाहिलिया। इज़ दिस हदीस अथेंटिक और नो? ये हदीस अथेंटिक है या नहीं है? अब जनाब अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में इस हदीस को लिखा, सही मुस्लिम ने लिखा। सबने, जितने बड़े बड़े हाफिज़ाने हदीस बैठे हुए थे, सबने कहा यस, सबने कहा हाँ, सबने कहा नाम, ये हदीस सही है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। यह हदीस सही है, मोतबर है, अथेंटिक है। अब अल्लामा अमीन ने कहा, जब सबने कहा हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, नाम 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 नाम, फारसी में कहे तो भले भले भले, सबने कह दिया हाँ। तो अब उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए, जब ये हदीस मौजूद है और सही है तो जनाब फातिमा ज़हरा का इमाम कौन था? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इमाम कौन था? अब जनाब फातिमा ज़हरा सही बुखारी की हदीस की सैयद निसाइल आलमीन हैं, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं। अब कहें कि वो जहालत में मरी, उनका कोई इमाम को नहीं पहचानती थी, तब फिर मामला ख़राब। कैसे कह दें रसूल की बेटी को जो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हो, कैसे कह दें कि हदीस जो है उनका इमाम कौन था, वो इमाम को नहीं पहचानती थी? अगर कहें कि फला शख्स इमाम था, आप तवज्जो है ना, अगर कहें कि फला शख्स इमाम था तो फिर सही बुखारी के अंदर है वाहिया मातत, जनाब फातिमा मर गई और इनसे गज़मनाक गई, इन दोनों से। अल्लाह अकबर, आप क्या सुन रहे हैं? यानी जनाब फातिमा मर गई मातत और वो इन दोनों से गज़मनाक गई। अब जनाब अल्लामा अमीनी ने जब कहा तो पहले 15 मिनट के अंदर पहले एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा उठा, पांचवा उठा, पूरा हॉल जनाब खाली हो गया। मेज़बान ने कहा कि आपने हमारी दावत को ख़राब कर दिया। कहा कि मैंने पहले ही कहा था भाई मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। तो ये हदीस इतनी अथेंटिक है कि जवाब देते नहीं बना। भाई इमाम अगर थे तो इमाम को पहचानती थी, तो इसका मतलब जो मामला हुआ सब गासिबाना मामला था। बहरहाल
शबे जो है, शब तो आज दिन गुज़र गया जो ईद ज़हरा, और पहला दिन जो है हमारे इमाम की विलादत का। बस तमाम कर रहा हूँ, 2 बातें अर्ज़ करना है 5 से 6 मिनट के अंदर। पहला ये कि हम मुंतज़िर हैं इमाम के, इमाम मुंतज़र हैं। हम मुंतज़िर हैं, इमाम मुंतज़र हैं, यानी इमाम भी इंतज़ार उनका किया जा रहा है, वो भी मुंतज़िर हैं अल्लाह के हुक्म के। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब इमाम पर्दे गैब से आएंगे। अब देखिए, इस इंतज़ार के अंदर 2 सिफतें होती हैं, आप तवज्जो कीजिएगा और अपने आप को भी तहलील कीजिएगा कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। इंतज़ार के अंदर एक इत्मीनान और हौसला होता है। अगर इंतज़ार के अंदर हौसला ना पाया जाए, इत्मीनान ना पाया जाए, तो इंसान इंतज़ार नहीं करेगा। नंबर 1, किस तरह से मैं मिसाल दूं आपके सामने। अगर आप अपने दोस्त की दावत कीजिए अपने घर के ऊपर, तो आपको इत्मीनान है, भरोसा है, हौसला नहीं भरोसा, मैंने हौसला गलत कहा, भरोसा और इत्मीनान पाया जाता है। अगर भरोसा और इत्मीनान ना पाया जाए तो इंतज़ार माना नहीं रखता है। अगर आप अपने किसी दोस्त को दावत करें अपने घर के ऊपर, मेरी दावत करें अपने घर के ऊपर, तो आपको भरोसा है कि मौलाना आएंगे, मौलाना दावत खाने आएंगे, तब आप इंतज़ाम करेंगे कि ये पकेगा यहाँ घर के ऊपर, मौलाना ये खाएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर खाना दिया जाएगा। यानी अगर इत्मीनान ना हो, भरोसा ना हो, तो इंसान इंतज़ार नहीं करेगा, इंतज़ार नहीं करेगा इंसान। इसका मतलब हमें इत्मीनान है, भरोसा है कि आने वाला आएगा और दुनिया को जो जुल्म और नाइंसाफ़ी से भरी होगी उसे अदल और इंसाफ से भर देगा। ये इंतज़ार का पहला है। और दूसरा जो इंतज़ार के अंदर चीज़ है वो ये कि सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी जो इंतज़ार के अंदर सिफत पाई जाती है वो बेचैनी पाई जाती है कि हम मौजूदा हालत से राज़ी नहीं हैं। अगर आप भाई अपने दोस्त की दावत कीजिए और दोस्त 2 के बजाय 2:15 बज जाए, 2:30 बज जाए, 3 बज जाए, तो आप मुस्तरिब होंगे, परेशान होंगे, आप बेचैन होंगे। यानी हम जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैन हैं, वाक़ईन बेचैन हैं हम लोग। क्यों बेचैन हैं? दुआ नुतबा में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे लिए अज़ीज़ुन अलैया, ए ज़माने के इमाम, हमारे लिए सख्त है कि अन अरल खल्का वला तुरा, कि हम लोगों को तो देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को देख सकते हैं, लेकिन वला तुरा, हम आपकी ज़ियारत से महरूम हैं। वाक़ई अगर इमाम ज़माना होते, हमारे ज़माने का इमाम होता, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। हम उनसे जाके कस्बे फैज़ करते, उनकी जो है तालीमात से फ़ायदा उठाते। अज़ीज़ुन अलैया अन अरल खल्का वला तुरा, ये हमारे लिए सख्त है कि हम जो हैं अपने अजीज़ों को देखें, अपने दोस्तों को देखें। तो ये हो गया इंतज़ार का फ़लसफ़ा कि इंतज़ार करने वाले के अंदर एक भरोसा, इत्मीनान पाया जाता है, और दूसरा है कि इंतज़ार करने वाला अपनी मौजूदा सूरत हाल से राज़ी नहीं होता। और बस आखिरी कलाम में ये बात कहना चाहूँगा कि जो गैबत इमाम ज़माना की है, गैबत की 2 किस्में हैं, काश ज़हनों के अंदर ये बात रह जाए। एक गैबत गैबत शख्सी होती है, एक गैबत गैबत शख्सियत होती है। गैबत शख्सी क्या है और गैबत शख्सियत क्या है? आप सुने, मुलाहिज़ा फरमाएं कि गैबत शख्सी ये है कि शख्स आपसे गायब हो। यानी इमाम ज़माना की गैबत गैबत शख्सी नहीं है कि इमाम ज़माना किसी बेसमेंट के अंदर हो, किसी कोह के अंदर हो, किसी पहाड़ के अंदर हो और वो हमको नज़र ना आ रहे हों और हम यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर इमाम ज़माना जो हैं कहीं छुपे हुए हैं और हमारी अप्रोच, हमारी पहुँच उन तक नहीं है। ये गैबत शख्सी है, ये गैबत शख्सी है। जैसे आपका एक दोस्त आपसे दूर चला जाए, गायब हो जाए, कहीं पर जाकर छुप जाए, ये गैबत शख्सी है। लेकिन इमाम ज़माना की गैबत गैबत शख्सी नहीं है, गैबत शख्सियत है। यानी क्या मतलब? यानी इमाम ज़माना मौजूद है, उनकी शख्सियत हमसे गैबत में है। जिस तरह से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत फ़िरऔन से गैबत में थी। फ़िरऔन अपनी गोदी में जनाब मूसा को लिए हुए है, जनाब मूसा उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं, मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। एक मरतबा शक हुआ, ना हो ये वही बच्चा है जो हमारी हुकूमत का तख्ता पलटेगा। गैबत शख्सी नहीं थी, शख्स मूसा मौजूद थे, लेकिन नहीं जानता था कि यही शख्सियत चल के नबी बनेगी जो मेरा तख्ता पलटेगी। शख्स मूसा गोद में थे,
दाढ़ी से खेल रहे थे, मुंह पे तमाचा मार रहे थे। जनाब मूसा फिरौन की गोदी में थे, तब जनाब आसिया ने कहा इम्तिहान कर लो। एक तरफ लाल रखा गया, एक तरफ अंगारे रखे गए, पूरा वाक़या आपके सामने है। जनाब मूसा गोदी में थे, लेकिन फिरौन पहचानता नहीं था। इसी तरह से इमाम ज़माना हमारे दरमियान मौजूद हैं, लिहाजा मना किया गया किसी मोमिन की इहानत ना की जाए, किसी मोमिन को जलील ना कि हो सकता है इमाम ज़माना, रवायत में है कि इमाम ज़माना हर मोमिन से हज के मौके पर मुलाकात करते हैं। तो इमाम ज़माना की शख्सियत हमसे पोशीदा है, शख्स इमाम ज़माना हमारे दरमियान है, हमारे दरमियान है, लिहाजा हमको उनसे गाफिल नहीं होना चाहिए। इमाम ज़माना हर जगह हैं, जिस तरह से उनके जद मौलाए कायनात हर जगह हुआ करते थे, हर जगह हुआ करते थे। मशहूर वाक़या है कि आपके अज़हान मुतवज्जे हो गए कि जब किसी ने कहा कि मौला अली को जब दावत दी तो उसने कहा कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मौला अली तो कल मेरे घर पे थे। फिर तीसरे ने कहा कि नहीं तुम दोनों गलत कह रहे हो, मौला अली तो मेरे घर पे थे। फिर जो है चौथे ने कहा, यहाँ तक कि 40 अफराद हो गए, सब ने कहा कि मौला अली मेरे घर पे थे। अंदर से आवाज़ आई, जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि बाबा बाद दुरूद सलाम, मौला तो कल घर से निकले ही नहीं, मौला तो कल घर से निकले। इतने में जनाब जबराईल अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह दुरूद सलाम के बाद कहता कि अली तो कल मेरे मेहमान थे। तो ये मौला अली का मौजज़ा है कि आप 40 जगह के ऊपर नहीं, बल्कि इसलिए जब या अली कहते हैं, हमारा अकीदा है कि हमारा मौला हमारी मदद के लिए आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आइए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दुआ करूं कि अल्लाह ये बहुत ही मुबारक दिन था। आज जनाब ज़हरा खुश हैं, आज ज़माने के इमाम खुश है, आज इमाम सज्जाद खुश हैं। अल्लाह इन खुशियों का वास्ता हम तुझसे ईदी चाहते हैं। हमारी ईदी ये है कि हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा,